Contract. As per Section 2, Clause H of the Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is called contract. So can I say agreement plus enforceability of law is equal to contract? Yes, I can say. And what do you mean by agreement? Section 2, Clause E of the Indian Contract Act 1872 stated that every promises or set of promises forming the consideration with each other is called agreement. आप मुझे कोई ऑफ़र दे रही हो, मैं अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रही हूँ तो वो हो जाती है प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस कोई कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है तो उससे हम कहती है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट ही ज़रूरत नहीं, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ भी ज़रूरी है। वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। आप समझोगे कैसे कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का 8 एसेंशियल है वो अगर एग्रीमेंट में प्रेजेंट है तो माना जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए केपेबल है। इसलिए कहा जाती है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। Essentials of contract. Two parties. There must be two parties to create a contract. Intention to create a contractual relationship. एक दिन ना आपको कॉलेज जाने के मन नहीं था, आपका मम्मी ने कहा आज आप कॉलेज चली जाओ, जब वापस आओगे ना मैं आपके लिए बिरयानी बनाऊंगी अपने हाथों से। आप वापस तो आया कॉलेज से लेकिन बिरयानी नहीं बनी क्योंकि इंडियन मॉम बिंग इंडियन मॉम। तो आपने बोला मैं जा रही हूँ कोर्ट। आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट हमने ब्रीच किया तो कोर्ट क्या बोलेंगी? क्या आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या आप दोनों में क्या एग्रीमेंट इस वजह से बना था कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आप दोनों में क्रिएट करने का कोई इंटेंशन था क्या? नहीं था ना। एंड कम्पिटेंट पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट अंडर सेक्शन 11 पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी कम्पिटेंट इफ दे आर ऑफ साउंड माइंड पर्सन मेजर एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई एनी अदर लॉ। जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो आप दोनों, आप और आपका दोस्त ने, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल भी होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का प्रेजेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात क्या है। सर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट में ना सर्टेनिटी होना भी ज़रूरी है। मैं एक ऑयल बिजनेसमैन हूँ, आप आया मेरे पास, आपने बोला कि 100 टन्स ऑफ ऑयल चाहिए आपको मेरे से, लेकिन आपने ये बोला ही नहीं कि आपको किस टाइप का ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैं आपके पास गया और मैंने बोला आपको 2 दिन पहले जो पेट डॉग मर चुकी है ना, उससे ना मैं वापस ज़िंदा कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। क्या पॉसिबल है परफॉर्म करने का? और कंसेंट ऑफ द पार्टीज का कंसेंट भी होना चाहिए और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। अंडर सेक्शन 14 कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द कोर्स एंड अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन।